हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं ध्येय आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने ये फुल लेंथ टेस्ट जो है 8वां है और इसका हमने 70 प्रश्न सॉल्व कर लिया था। बाकी के जो आज प्रश्न है वो पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे से आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब चूंकि डेट जो है वह जुलाई में प्रस्तावित है, नई डेट एग्ज़ाम की, और आर ओ के लिए सुनाई दे रहा है कि डेट आने वाली है। तो अब जल्द ही हम आर ओ के लिए भी प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है जीएस का, उसमें 30 प्रश्न डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वो देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए होगी। और हिंदी का भी हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए घटना चक्र का प्रोवाइड कराते हैं वीडियो। और पिछली बार का जो था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हुए थे, तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको प्लीज़ सॉल्व करके जाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टाइम मिला है तो इसका यूटिलाइज करिए, यानी कि पढ़ाई में इसको इन्वेस्ट करिए, वेस्ट मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। प्रश्न संख्या 70 से हमको पढ़ना है। इसके पहले हमने सॉल्व कर लिया है। हाँ, प्रश्न संख्या 71 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? किस उम्र तक के बच्चों को? तो यह किया गया है 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं उनको आर्टिकल 24 के तहत कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो कि असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? किसके तहत समाप्त किया गया है? तो यह समाप्त किया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है ये? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 49, यानी कि ये डीपीएसपी का आर्टिकल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करके सर्वप्रथम पूरा विधानसभा चुनाव कराने वाला भारतीय राज्य है? कौन सा राज्य है जिसने ईवीएम का प्रयोग किया? तो यह है गोवा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो पूरे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 1999 में गोवा द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? दिया सलाई उद्योग का कौन सा प्रमुख केंद्र है? तो दिया सलाई उद्योग जो है बरेली, और बरेली का सुरमा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सहारनपुर का आप लोगों को बता दें तो कागज उद्योग है, गोरखपुर का जो है यह टेराकोटा, और मिर्ज़ापुर का जो है यह कालीन उद्योग है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा दिया सलाई उद्योग के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन इसमें से यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक तमसा जो है यह यमुना की सहायक नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तमसा जो है यह गंगा की सहायक है, ना कि यमुना की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख रूप से नगवा
बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? कौन से जिले ऐसे हैं जो लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है यह नगवा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न है नीचे कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान निम्न में से किस युग में निर्मित हुआ? किस युग में यह निर्मित हुआ? तो यह मैदान जो निर्मित हुआ है यह पैलियोसीन युग में निर्मित हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? तो लंगड़ा आम के लिए जो प्रसिद्ध है वह है बनारस यानी कि वाराणसी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? सुरमा उद्योग, आजमगढ़, एक मिनट, यहाँ पे कहा गया है सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? सुरमा उद्योग जो है यह आजमगढ़ का ना होकर के अभी हमने ऊपर बताया बरेली का है। ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है यह है बरेली का नहीं, आजमगढ़ का होगा, यानी कि क्रॉस यहाँ पे मिलान हो जाएगा। और बांसुरी उद्योग तो यह है पीलीभीत का, एकदम सही है, पहले से सुमेलित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है यह झांसी में है, ना कि लखनऊ में। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है पहले से, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ है नदी। तो काला कांकर जो है यह प्रतापगढ़ में है। तो किस नदी के किनारे है ये? तो काला कांकर जो है यह गंगा के तट पर है, ए का हो जाएगा चौथा। और बटेश्वर, तो बटेश्वर जो है यह यमुना नदी के तट पर है। और बड़हलगंज जो है यह गोरखपुर का है, और कहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है? तो बड़हलगंज जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। और सुल्तानपुर जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 4-2-3-1। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4-2-3-1। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ झील तालकुंड है, दूसरी तरफ स्थान है। मोती झील कहाँ पर है? तो मोती झील जो है यह रामपुर में है, मोती झील रामपुर में। कीठम ताल जो है यह आगरा का है। शुक्रताल जो है यह मुजफ्फरपुर का है। और चक्रकुंड जो है यह सीतापुर का है। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 3-4-1-2। ऑप्शन बी में जो कोड है बस बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह की गई थी 1974 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है पूरे विश्व में? तो भारत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनभद्र, चूना पत्थर, कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे पूछ रहा है। तो सोनभद्र में चूना पत्थर बिल्कुल सही है। ललितपुर का तांबा भी सही है। झांसी में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में, यानी कि 1 और 2 सही सुमेलित है, तीसरा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ऋतुएं हैं, दूसरी तरफ भारतीय माह दिया हुआ है। ऋतुएं, भारतीय माह, तो इनको सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं। बसंत जो है वह होता है चैत्र से बैसाख तक। ग्रीष्म जो होता है वह होता है जेठ से आषाढ़ तक। और शरद, तो शरद जो होता है यह होता है अश्विन से कार्तिक तक। और हेमंत जो होता है यह मार्गशीर्ष से पौष तक होता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है? कितने जिलों की सीमा मिलती है नेपाल से? तो नेपाल से जो है भारत की उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और वो जिले कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की सीमा इससे नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति की किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? किस रंग में वर्णांध व्यक्ति भेद नहीं कर सकता है? तो यह नहीं कर सकता है लाल एवं हरे के बीच। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जो है यह किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है यह जिंक का अयस्क है। जिंक यानी कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें एक ऐसा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, यह यहाँ पे गलत है, क्योंकि 24 घंटे नहीं 4 घंटे है इसकी अवधि। 4 घंटे तक अगर आपको आँख अपना दान करना है तो 4 घंटे के अंदर उसका प्रोसेस हो जाना चाहिए। 24 घंटे नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कवक का नाम दिया हुआ है। तो दमा किससे होता है? तो यह होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से। मतलब कि एक का हो जाएगा दूसरा, एक का दूसरा। गंजापन, तो गंजापन जो होता है वह टीनिया कैप्टिस से होता है। टीनिया कैप्टिस यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। खाज किससे होता है? तो खाज जो होता है एकेरस इसके बीज से होता है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और दाद किससे होता है? तो होता है ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम, इससे होता है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह होगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। पहले कथन देखते हैं। कथन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्राव द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। कारण क्या है? इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन भी और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम का परमाणु भार है। लिथियम का परमाणु भार कितना है? तो लिथियम का जो परमाणु भार है वह होता है 7। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो यह कपाट जो पाया जाता है यह ग्रास नली और अमाशय के बीच पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है। ध्वनि के लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है? तो इसको फोनान कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? किसे रखा जाता है? तो यह रखा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्फा लिनोलिक वशीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कथन है, मानव शरीर कोशिकाएं
किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? कथन सही नहीं पूछा गया है, यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन यहाँ पे पूछा गया है, तो दोनों कथन असत्य है, एक भी सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी इसमें ऐसी है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान जो है या वायुमंडल में नहीं पाई जाती, और रेडान जो है या ज़मीन से निकलने वाली गैस है या धरती से निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। किसी भी आप बंद कमरे में हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे ये गैस निकलती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी आप रहिए उस रूम में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। रात में सोते टाइम भी खिड़की ज़रूर खुली होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से हवा का प्रबंध होना चाहिए, फ्रेश एयर आने का इंतज़ाम करके ही घर बनवाना चाहिए। तो यहाँ पे रेडान जो है या अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? कौन सी इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? ध्वनि तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, यक्ष किरणें हैं और रेडियो तरंगे हैं। पूछा गया है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसमें से। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे प्रकाश तरंगे, यक्ष किरणें और रेडियो तरंगे जो हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये ऐसी तरंगे हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश तरंगे, यक्ष किरणें और रेडियो तरंगे जो हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? कौन सा रंग दिखाई देता है? तो बैगनी दिखाई देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो ट्रैफिक पुलिस गालजिकाय को कहा जाता है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। प्रोटीन संश्लेषण लाइसोसोम्स से होता है। और एक मिनट, हाँ, ट्रैफिक पुलिस गालजिकाय बिल्कुल सही है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है, सही है। प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है या लाइसोसोम से नहीं होता। और शीतल पेय तो कैफीन पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नीचे दिया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से पोटेशियम डाइक्रोमेट का और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण क्या है? इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो यह लाया गया 1957 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली 1957 में प्रचलन में आया, और इस प्रणाली के अनुसार जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, और जिसमें से 115 करोड़ जो होते हैं वह मूल्य का, इस 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण मतलब कि सोना होता है, और 85 करोड़ का आपका विदेशी मुद्रा उसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा इसमें ऐसा एक प्रदूषक है जो कि द्वितीयक है? तो ओजोन जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है,
भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। कारण है भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथनीकरण से संबंधित प्रश्न है। कथन है वन कृषि के दास मात्र नहीं है, बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र का उपमाता के समान है। अपरिहार्य मित्र एवं उपमाता के समान है। कारण क्या है कि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक हैं। कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लघु उद्योग विकास संगठन का स्थापना वर्ष है। कौन सा, किस वर्ष में स्थापना हुआ था? तो इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। प्रश्न में पूछा गया है कि सही कथन का चयन करें। कथन क्या है? तो कथन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो कथन है यह है अरावली जैव विविधता पार्क OCM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है। कौन सा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। कारण क्या है कि 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था? किस औद्योगिक नीति में? तो यह औद्योगिक नीति 1956 में बांटा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला है जनता के पास मुद्रा, दूसरा है बैंकों के पास जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा कथन है बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट्स। इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन ब्रॉड मनी M3 में शामिल है? कौन कौन से इसमें से शामिल किए गए हैं ब्रॉड मनी में? तो ब्रॉड मनी में जो होंगे वह जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट, ये तीनों शामिल हैं व्यापक मनी यानी कि M3 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋण की वसूली निम्नलिखित में से किस एक मद के अंतर्गत रखी जाती है? किस मद के अंतर्गत रखी जाती है? तो यह पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। कब शुभारंभ हुआ था? तो यह शुभारंभ हुआ था फरवरी 2006 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुईस द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न में से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी वह फरवरी 1964 में हुई है। फरवरी 1964 में हुई है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना 1975 में हुई है, 1975 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI, तो इसकी स्थापना जो हुई है यह जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई है। और IRDA, तो इसकी स्थापना जो हुई है अप्रैल 2000 में हुई है इसकी स्थापना। तो यहाँ पे सबसे पुराना और सबसे नवीनतम पूछा गया, तो सबसे पहले आएगा
ये फरवरी में, क्योंकि ये फरवरी में हुआ है यूटीआई की स्थापना, तो यह हो जाएगा 1900 फरवरी 1964। सबसे पहले ये आएगा, फिर हो जाएगा 1-3, इसका जो कूट बनेगा वह होगा 1-3-1-3-2-4। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 के निम्नलिखित में से प्रमुख तत्व हैं। कौन से इसमें से प्रमुख तत्व हैं? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी इसके प्रमुख तत्व हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो यह लाया गया था चलैया समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वह थे बिपिन चंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्गरसन मापदंड संबंधित है। बर्गरसन मापदंड किससे संबंधित है? तो यह मापदंड जो है यह संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? मानक है, दूसरी तरफ विशेषता है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किसको घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है हेल्यूसिनेट को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? किसने किया? तो यह किया है हीरालाल सामरिया जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? किसको पराजित करके जर्मनी के द्वारा जीता गया है? तो यह फ्रांस को पराजित करके जीता गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया? 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया विश्व का पहला? तो यह ब्रिस्बेन में खोला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? डोनाल्ड टस्क, तो ये बने हैं पोलैंड के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने वाले जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हेतु नामित किया गया? किसको नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया दिया मिर्जा को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर समीर शाह जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो आयोजन हुआ है यह हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कैटलिन कोरिको और ड्रू बीशमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। किसके लिए दिया गया उन्हें यह पुरस्कार? तो इनको यह पुरस्कार जो दिया गया यह दिया गया mRNA कोविड वैक्सीन तकनीकी खोजने हेतु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है कबीर बेदी जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया, इसका नाम है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है यह रखा गया है नमो भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पर विचार करें, कोच्चि, ग्वालियर, मंगलुरु, कोझिकोड उपयुक्त में से किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? किसको किसको शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है ग्वालियर और कोझिकोड को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोझिकोड को जो है यह साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? कहाँ पर संपन्न हुआ है ये पूछा गया है। तो ये संपन्न हुआ है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया? किसको सम्मिलित किया गया? तो यह विभव को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक स्वदेश निर्मित एंटी टैंक माइंस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 एवं 35A के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया गया। अनुच्छेद 370 किस वर्ष में अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था 370? तो यह जोड़ा गया था वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें से सम्मिलित नहीं होंगे? तो केंद्रीय विधि मंत्री जो हैं इसमें शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता जो है ये सब शामिल होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त और हाल ही में किस राज्य में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अब तक इनका जो कार्यकाल था वो 8 वर्ष था, लेकिन अब इसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कथन है वे भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरा कथन है कि एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स इनकी पुस्तक है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोनों कथन इनके बारे में सत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान यानी कि PM जनमन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इन्होंने PM जनमन की जो शुरुआत की है वह की है खूंटी झारखंड से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के गरबा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है कसाने बोत्सवाना में।
यूनेस्को की बैठक हो रही थी और वहीं पे गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। दूसरा कथन है, टेलर स्विफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। अब पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। ये पहली महिला है जिनका 2 बार टाइम मैगजीन की कवर पर 2 बार स्थान मिला है इनको। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में WTO की महासभा की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के धोरेडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। कहाँ पर घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति नरगिस मोहम्मदी, अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन, साहित्य जॉन ओलाव फांसे। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया हुआ है और विजेता तो बिल्कुल सही सुमेलित हैं तीनों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर दिसंबर 2023 में COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ। निम्न में से किस देश द्वारा इस सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल का प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये ग्रीन क्रेडिट पहल जो है यह भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। ये ग्रीन क्रेडिट पहल हमारे इंडिया का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न। हमने बाकी के प्रश्न जो थे उनको सॉल्व किए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।